जय हिंद साथियों। मैं आर के स्वामी आप सभी का स्वामी क्लासेस फाजिलका में स्वागत करता हूं। साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है, हम जो है हिंदी व्याकरण का विस्तृत रूप से अध्ययन कर रहे हैं। और आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत उपसर्ग, उपसर्ग, उपसर्ग का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। साथियों, आज की इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसलिए सभी साथी आज की क्लास को अंत तक अवश्य देखें और आज की क्लास को लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपने हमारी पहली वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन क्लासों को अवश्य देखें और हिंदी की बेहतर तैयारी करें। प्यारे साथियों, आज की जो क्लास है उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, जिन प्रतियोगी परीक्षा में हिंदी व्याकरण से संबंधित यानी कि उपसर्ग से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। एक बार सभी साथी क्लास का लिंक जो है अपने अपने स्टडी ग्रुप में सेंड कर दें ताकि चैनल के साथ नए साथी जुड़ सके। तो आज हम अध्ययन करेंगे उपसर्ग का। तो आज हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे उपसर्ग शब्द का अर्थ क्या है। तो लिखिए सभी साथी, उपसर्ग, उपसर्ग शब्द, उपसर्ग शब्द उप धन सर्ग के योग योग से बना है। ओके जी, यानी कि उपसर्ग शब्द जो है उपधन सर्ग के योग से यानी कि जोड़ से बना है, जिसका 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 अर्थ अर्थ है समीप आकर, सृष्टि सृष्टि करना। ओके जी, यानी कि उपसर्ग शब्द का अर्थ है समीप आकर सृष्टि करना। ओके जी, यहाँ तक सभी को। आगे देखते हैं। अब हम उपसर्ग की परिभाषा परिभाषा का अध्ययन करेंगे। उपसर्ग की परिभाषा देखते हैं। तो लिखिए सभी साथी, वे वे शब्दांश वे शब्दांश जो जो किसी जो किसी शब्द शब्द के पूर्व में जुड़कर जुड़कर यानी कि पहले जुड़कर उसमें उसमें चमत्कार चमत्कार पैदा करते हैं वे उपसर्ग उपसर्ग कहलाते कहलाते हैं। ओके जी, यानी कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर यानी कि पहले जुड़कर उसमें चमत्कार पैदा करते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। अर्थात अर्थात वह अर्थात वह शब्दांश या अव्यय जो जो किसी जो किसी शब्द जो किसी शब्द के पहले पहले लगकर जो किसी शब्द के पहले लगकर आगे देखिए उनके उनके अर्थ उनके अर्थ में परिवर्तन
परिवर्तन करके विशेष विशेष अर्थ प्रकट प्रकट करता है वह उपसर्ग उपसर्ग कहलाता है। ओके जी, कहने का भाव यह कि वह शब्दांश या अव्यय जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन करके विशेष अर्थ प्रकट करता है वह उपसर्ग कहलाता है। ओके जी, मैं आशा करता हूं कि आप सभी को उपसर्ग की परिभाषा समझ में आ गई होगी। तो आगे देखते हैं। सभी साथी यहाँ पर एक हेडिंग बनाइए, उपसर्ग उपसर्ग से संबंधित उपसर्ग से संबंधित कुछ विशेष कथन। ओके जी, अब हम अध्ययन करेंगे उपसर्ग से संबंधित कुछ विशेष कथनों के बारे में। तो ध्यान दीजिए सभी साथी, लिखिए। पहला कथन है, प्राय संस्कृत में 22, हिंदी में 13, उर्दू में 19 तथा अंग्रेजी में 6 उपसर्ग होते हैं। ओके जी, यानी कि प्राय संस्कृत भाषा में 22, हिंदी भाषा में 13, उर्दू भाषा में 19 तथा अंग्रेजी भाषा में 6 उपसर्ग होते हैं। ओके जी, आगे लिखिए अगला पॉइंट। प्राय उपसर्ग विधि से बने नए शब्द, प्राय उपसर्ग विधि से बने नए शब्द का अर्थ उपसर्ग के भावार्थ तथा मूल शब्द के अर्थ के आसपास होता है। ओके जी, यहाँ तक सभी को क्या है? आगे देखिए। जैसे हमारे पास उपसर्ग है अ, धन मूल शब्द है सत्य। जब इनका मेल होगा यानी कि जब इनका योग किया जाएगा तो नया शब्द बनेगा असत्य। ओके जी, अब ध्यान दीजिए, अ का अर्थ है नहीं, अ का अर्थ होता है नहीं, और सत्य का अर्थ है सच। ओके जी, इसलिए असत्य का अर्थ होगा जो सच नहीं। ओके जी, यानी कि कहने का भाव है कि जो नया शब्द बना है वह जो है उपसर्ग के भावार्थ और मूल शब्द के अर्थ के आसपास होता है। ओके जी, समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट लिखिए। अगला पॉइंट है हमारे पास उपसर्ग शब्दांश होते
ओके जी। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि उपसर्ग क्या होते हैं तो आपने बताना है उपसर्ग जो है शब्दांश होते हैं। अगला पॉइंट लिखिए, इनका इनका स्वतंत्र स्वतंत्र अर्थ अर्थ होता नहीं होता है। ओके जी, उपसर्ग का स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट लिखिए, इनका यानी कि उपसर्ग का भाषा में भाषा में स्वतंत्र स्वतंत्र प्रयोग प्रयोग नहीं नहीं होता है। ओके जी, यानी कि उपसर्ग का किसी भी भाषा में स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। अगला पॉइंट लिखिए, ये शब्द के पूर्व में जुड़कर ये शब्द के पूर्व में जुड़कर अपना अर्थ देते हैं। ओके जी, यानी कि उपसर्ग शब्द के पहले जुड़कर अपना अर्थ देते हैं। आगे देखिए, इनका इनका प्रयोग विकारी इनका प्रयोग विकारी शब्दों शब्दों के साथ होता है। ओके जी, यानी कि उपसर्ग का प्रयोग जो है विकारी शब्दों यानी कि जिनमें बदलाव आ जाए उन शब्दों के साथ प्रयोग होता है। कहने का भाव यह कि उपसर्ग का प्रयोग जो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्दों के साथ हो सकता है, क्योंकि ये 4 प्रकार के ही विकारी शब्द होते हैं जिनमें बदलाव हो सकता है। ओके जी, आपको पता होगा कि विकारी शब्द वह होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार परिवर्तन आ जाता है। ओके जी, आगे देखिए, अगला पॉइंट है हमारे पास, इनके इनके योग से संधि संधि पद बनाए जा सकते हैं। ओके जी, इनके योग से यानी कि उपसर्ग के योग से संधि पद बनाए जा सकते हैं। अगला पॉइंट लिखिए, इनके इनके योग से सामासिक सामासिक पद बनाए जा सकते हैं। ओके जी, यानी कि उपसर्ग के योग से सामासिक पद बनाए जा सकते हैं। अगला पॉइंट लिखिए, उपसर्ग उपसर्ग जिस भाषा का होगा उसी भाषा के शब्द में जुड़ता है। ओके जी, यानी कि उपसर्ग जिस भी भाषा का होगा उसी भाषा के शब्द में जुड़ता है। यहाँ तक ओके सभी को? आगे देखिए, अगला पॉइंट लिखिए, उपसर्ग अव्यय
उपसर्ग अव्यय स्वरूप में होते हैं तथा तथा इनके इनके योग से बने शब्द भी अव्यय अव्यय स्वरूप स्वरूप में होते हैं। ओके जी, उपसर्ग अव्यय स्वरूप में होते हैं तथा इनके योग से बने शब्द भी अव्यय स्वरूप में होते हैं। अगला पॉइंट लिखिए, उपसर्ग के प्रयोग उपसर्ग के प्रयोग से तीन प्रकार के शब्द बनाए जा सकते हैं। उपसर्ग के प्रयोग से तीन प्रकार के शब्द बनाए जा सकते हैं। वह कौन कौन से हैं? आगे देखिए, नंबर 1 पर है विलोम विलोम शब्द। नंबर 2 पर है पर्याय पर्यायवाची शब्द। नंबर 3 पर है नई विशेषता वाले शब्द। नंबर 3 पर है नई विशेषता वाले शब्द। ओके जी, यानी कि उपसर्ग के प्रयोग से हम जो है यह तीन प्रकार के शब्द बना सकते हैं। जैसे देखिए, जैसे हमारे पास उपसर्ग है आ का मेल जब गमन शब्द से होगा तो शब्द बनेगा आगमन। ओके जी, यह जो एक विलोम शब्द है। ओके जी, यानी कि आगमन शब्द जो है गमन का विलोम शब्द है। ओके जी, हमारे पास उपसर्ग है परि, और परि का मेल जब भ्रमण से होगा तो शब्द बनेगा परिभ्रमण। ओके जी, यह जो एक पर्यायवाची शब्द है। हमारे पास उपसर्ग है अनु का मेल जब शासन शब्द से होगा तो नया शब्द बनेगा अनुशासन। ओके जी, यह एक नई विशेषता वाला शब्द है। ओके जी, यह एक नई विशेषता वाला शब्द है। इस प्रकार से हम तीन प्रकार के उपसर्ग से शब्द बना सकते हैं। ओके जी, यहाँ तक सभी को? आगे देखते हैं। सभी साथी यहाँ पर हेडिंग बनाइए, संस्कृत भाषा के उपसर्ग। यानी कि अब हम संस्कृत भाषा के उपसर्गों के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। ओके जी, तो लिखिए सभी साथी, प्राय संस्कृत भाषा में 22 उपसर्ग होते हैं। कौन कौन से
22 उपसर्ग है तो लिखिए अति, कॉमा अधि, कॉमा अनु, कॉमा अप, कॉमा अभि, कॉमा अव, कॉमा आ, कॉमा उत, कॉमा उप, कॉमा दुर, कॉमा दुस, कॉमा उद, कॉमा नी, कॉमा निर, कॉमा निस, कॉमा परि, कॉमा प्रा, कॉमा पर, कॉमा प्रति, कॉमा वि, कॉमा सम, कॉमा सु। ओके जी, ये 22 प्रकार के उपसर्ग जो है संस्कृत भाषा में पाए जाते हैं। ओके जी, आगे हम इनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम नंबर 1 पर उपसर्ग को लेते हैं अति। उपसर्ग है हमारे पास अति। इसका भावार्थ है अधिक, अधिक, कॉमा ऊपर। यानी कि अति उपसर्ग का भावार्थ है अधिक, कॉमा ऊपर। इससे निर्मित शब्द बनेंगे अति, धन, रिक्त। अति, धन, रिक्त। नया शब्द बनेगा अति रिक्त। ओके जी, इसी प्रकार से शब्द बनेगा अति, धन, अचार। शब्द बनेगा अत्याचार। ओके जी, इसी प्रकार से शब्द है अत्यधिक। ओके जी, यानी कि अत्यधिक शब्द में भी अति उपसर्ग है, कॉमा अगला शब्द है अतिशय। ओके जी, यानी कि इन सभी शब्दों में जो है अति उपसर्ग लगा हुआ है। यहाँ तक ओके सभी को। नंबर 2 पर उपसर्ग है अधि। ओके जी, इसका भावार्थ है श्रेष्ठ, कॉमा ऊंचा, कॉमा प्रधान, कॉमा मुख्य। ओके जी, यानी कि अधि उपसर्ग का भावार्थ है श्रेष्ठ, ऊंचा, प्रधान, मुख्य। इससे निर्मित शब्द बनेंगे जैसे अधि, अधिधन कार। शब्द बनेगा अधिकार। अधिधनकार शब्द बना है अधिकार। इसी प्रकार से शब्द है अधिपति। अगला शब्द है अध्यक्ष। ओके जी, कॉमा अगला शब्द है अधिकरण। ओके जी, इन सभी शब्दों में जो है अधि उपसर्ग लगा हुआ है। आगे देखते हैं। नंबर 3 पर उपसर्ग है अनु। ओके जी, इसका भावार्थ है पश्चात, कॉमा समानता, कॉमा स्वयं, कॉमा पीछे। ओके जी, यानी कि अनु उपसर्ग का भावार्थ है पश्चात, समानता, स्वयं, पीछे। इससे निर्मित शब्द बनेंगे, ध्यान दीजिए, अनु, धन, रूप। शब्द बनेगा अनु,
रूप। ओके जी। इसी प्रकार से शब्द है अनुशासन, कॉमा अगला शब्द है अनुकरण। ओके जी। इन सभी शब्दों में जो है अनु उपसर्ग लगा हुआ है। अगला उपसर्ग है, यानी कि 4 नंबर पर उपसर्ग है अप। इसका भावार्थ है लघुता, लघुता, कॉमा हीनता, कॉमा अभाव, कॉमा बुरा, कॉमा विपरीत। ओके जी। यानी कि अप उपसर्ग का भावार्थ है लघुता, हीनता, अभाव, बुरा और विपरीत। इससे निर्मित शब्द बनेगा अप धन मान। शब्द होगा अपमान। ओके जी। इसी प्रकार से शब्द है अपकीर्ति, अपकीर्ति, कॉमा अगला शब्द है अपहरण, कॉमा अगला शब्द है अपकार, कॉमा अगला शब्द है अपव्यय। ओके जी। इन सभी शब्दों में जो है अप उपसर्ग लगा हुआ है। आगे देखते हैं। नंबर 5 पर उपसर्ग है अभी। इसका भावार्थ है श्रेष्ठ, कॉमा पास, कॉमा अति, कॉमा अधिकता, कॉमा सामने। ओके जी। अभी उपसर्ग का भावार्थ है श्रेष्ठ, पास, अति, अधिकता, सामने। ओके जी। इससे निर्मित शब्द बनेगा अभी धन मान। शब्द होगा अभिमान। ओके जी। इसी प्रकार से अगला शब्द होगा अभिसार, कॉमा अगला शब्द है अभिप्राय। अगला शब्द है अभिनव। ओके जी। इन सभी शब्दों में जो है अभी उपसर्ग लगा हुआ है। कहने का भाव यह है कि हम इस प्रकार से अभी उपसर्ग लगाकर नए शब्द बना सकते हैं। अगला उपसर्ग है नंबर 6 पर अव। इसका भावार्थ है नीच, कॉमा हीनता, कॉमा अनादर, कॉमा अल्पता। ओके जी। अब उपसर्ग का भावार्थ है नीच, हीनता, अनादर और अल्पता। इससे निर्मित शब्द बनेगा, जैसे देखिए अवधनगत। शब्द होगा अवगत। इसी प्रकार से अगला शब्द है अवघ, कॉमा अगला शब्द है अवगुण, कॉमा अगला शब्द है अवसर। यानी कि इन सभी शब्दों में जो है अव उपसर्ग लगा हुआ है। आगे देखते हैं। नंबर 7 में उपसर्ग है आ। इसका भावार्थ है तक, कॉमा उल्टा, कॉमा समेत। ओके जी। निर्मित शब्द बनेगा आ धन
गमन, आधन गमन शब्द होगा आगमन। इसी प्रकार से अगला शब्द है जन्म। ओके जी, इस प्रकार से हम उपसर्ग लगाकर शब्द बना सकते हैं। नंबर 8 पर उपसर्ग है उत। इसका भावार्थ होगा ऊपर, कौमा श्रेष्ठ, कौमा उत्तम। निर्मित शब्द बनेंगे उत धन सह, शब्द होगा उत्साह। इसी प्रकार से अगला शब्द है उत्कर्ष। इसी प्रकार से अगला शब्द है उत्पत्ति। ओके जी, इस प्रकार से हम उपसर्ग लगाकर नए शब्द बना सकते हैं। आगे देखते हैं। नंबर 9 पर उपसर्ग है उप। इसका भावार्थ है निकटता, कौमा गौण, कौमा सहायक, कौमा हीनता। ओके जी, यानी कि उपसर्ग का भावार्थ है निकटता, गौण, सहायक, हीनता। इससे निर्मित शब्द बनेगा उप धन भेद। शब्द होगा उपभेद। इसी प्रकार से अगला शब्द है उपनाम। अगला शब्द है उपमंत्री। इस प्रकार से अगला शब्द है उपकार। इस प्रकार से हम उपसर्ग लगाकर नए शब्द बना सकते हैं। नंबर 10 पर उपसर्ग है दुर। इसका भावार्थ है बुरा, कौमा कठिन, कौमा हीन, कौमा विपरीत। ओके जी, निर्मित शब्द बनेगा दुर धन आचार। शब्द होगा दुराचार। अगला शब्द होगा दुर्गम। अगला शब्द है दुर्गुण। अगला शब्द है दुराशा। ओके जी, इस प्रकार से हम जो है दुर उपसर्ग लगाकर शब्द बना सकते हैं। कर लोगे सभी साथी? आगे देखते हैं। नंबर 11 पर उपसर्ग है दुस। इसका भावार्थ है बुरा, कौमा कठिन, कौमा हीन। शब्द बनेगा दुष धन कर्म। शब्द होगा दुष्कर्म। इसी प्रकार से अगला शब्द है दुष्काल। अगला शब्द है दुष्कर। ओके जी, यानी कि इन सभी शब्दों में जो है दुष उपसर्ग पाया जाता है। नंबर 12 पर उपसर्ग है उद। इसका भावार्थ है ऊपर, कौमा अभाव, कौमा प्राधान्य। यह इसके भावार्थ है। शब्द बनेगा उद धन वेग। शब्द होगा उद्वेग। ओके जी, इसी प्रकार से शब्द बनेगा उद्बोधन, उद्बोधन,
बोधन। ओके जी, इन सभी शब्दों में जो है उद उपसर्ग पाया जाता है। आगे देखते हैं। नंबर 13 पर उपसर्ग है नी। इसका भावार्थ है भीतर, कोमा, नीचे, कोमा, अति रिक्त, कोमा, बिना, कोमा, विशेष। ओके जी, ये सभी नी उपसर्ग के भावार्थ है। शब्द बनेगा नी धन रोग। शब्द बनेगा नी रोग। इसी प्रकार से अगला शब्द है नी दान। अगला शब्द है नी डर। अगला शब्द है निगम। यानी कि इन सभी शब्दों में जो है नी उपसर्ग पाया जाता है। नंबर 14 पर उपसर्ग है निर। इसका भावार्थ है निषेध, कोमा अगला भावार्थ है रहित, कोमा बिना, कोमा बाहर। ओके जी, ये सभी निर उपसर्ग के भावार्थ है। शब्द बनेगा निर धन निर्धन भय। शब्द होगा निर्भय, कोमा अगला शब्द है निर्मल। अगला शब्द है निर्वास। ओके जी, यानी कि इस प्रकार से हम निर उपसर्ग लगाकर नए शब्द बना सकते हैं। कहने का भाव है कि इन सभी शब्दों में जो है निर उपसर्ग पाया जाता है। आगे देखते हैं। नंबर 15 पर उपसर्ग है निस। इसका भावार्थ है रहित, कोमा पूरा, कोमा बिना। यानी कि ये सभी निस उपसर्ग के भावार्थ माने जाते हैं। शब्द बनेगा निस धन तेज। शब्द होगा निस तेज। ओके जी, अगला शब्द है निस संकोच। निस संकोच, यानी कि इस प्रकार से हम निस उपसर्ग लगाकर नए शब्द बना सकते हैं। नंबर 16 पर उपसर्ग है परि। इसका भावार्थ है आस पास, आस पास, कोमा चारों ओर। ओके जी, नया शब्द बनेगा परि धन पूर्ण। यानी कि शब्द होगा परिपूर्ण, कोमा अगला शब्द है परिभ्रमण, कोमा अगला शब्द है परिकल्पना, कोमा अगला शब्द है परिवार। यानी कि इस प्रकार से हम परि उपसर्ग लगाकर नए शब्द बना सकते हैं। ओके जी, कहने का भाव यह कि इन सभी शब्दों में जो है परि उपसर्ग पाया जाता है। आगे देखते हैं। नंबर 17 पर उपसर्ग है परा। इसका भावार्थ है पीछे, कोमा अनादर, कोमा पराया। ओके जी, ये सभी जो हैं परा उपसर्ग के भावार्थ है। शब्द बनेगा
परा धन जय, यानी कि शब्द होगा पराजय, कॉमा अगला शब्द है पराधीन। ओके जी, इस प्रकार से हम परा उपसर्ग लगाकर नए शब्द बना सकते हैं। आगे देखिए नंबर 18 पर प्र, इसका भावार्थ है अधिक, कॉमा ऊपर, कॉमा यश, यानी कि ये सभी जो हैं प्र उपसर्ग के भावार्थ हैं। शब्द बनेगा प्र धन चार, शब्द होगा प्रचार। ओके जी, कॉमा अगला शब्द है प्रख्यात, कॉमा अगला शब्द है प्रदान। ओके जी, यानी कि इस प्रकार से हम नए शब्द बना सकते हैं प्र उपसर्ग लगाकर। आगे देखते हैं नंबर 19 पर उपसर्ग है प्रति। ओके जी, इसका भावार्थ है हर, हर एक, हर एक समान, कॉमा विपरीत, कॉमा प्रत्येक। ओके जी, ये सभी जो हैं प्रति उपसर्ग के भावार्थ माने जाते हैं। शब्द बनेगा प्रति धन क्षण, शब्द होगा प्रति क्षण। इसी प्रकार से अगला शब्द है प्रति ध्वनि। ओके जी, कॉमा अगला शब्द है प्रतिदिन, कॉमा अगला शब्द है प्रत्येक, यानी कि इन सभी शब्दों में जो है प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। नंबर 20 पर उपसर्ग है वी, इसका भावार्थ है भिन्न, कॉमा हीनता, कॉमा विशेष। ओके जी, यानी कि भिन्न, हीनता, विशेष जो है वी उपसर्ग के भावार्थ माने जाते हैं। शब्द बनेगा वी धन नाश, शब्द होगा विनाश, कॉमा अगला शब्द है वी देश, अगला शब्द है वी जय। ओके जी, इस प्रकार से हम वी उपसर्ग लगाकर नए शब्द बना सकते हैं। आगे देखते हैं नंबर 21 पर उपसर्ग है सम, इसका भावार्थ है पूर्णता, कॉमा संयोग, कॉमा अच्छा। ये जो हैं सम उपसर्ग के भावार्थ माने जाते हैं। शब्द बनेगा सम धन गम, शब्द होगा संगम। ओके जी, इसी प्रकार से अगला शब्द है सम्मुख, अगला शब्द है संकल्प, कॉमा अगला शब्द है संचय। इस प्रकार से हम सम उपसर्ग लगाकर नए शब्द बना सकते हैं, यानी कि इन सभी शब्दों में जो है सम उपसर्ग पाया जाता है। नंबर 22 पर उपसर्ग है सु, इसका भावार्थ है अधिक, अधिक, कॉमा अच्छा, कॉमा सरल। ओके जी, ये सभी सु उपसर्ग के भावार्थ माने जाते हैं। शब्द बनेगा सु धन कर्म, शब्द होगा सुकर्म,
अगला शब्द है सुगति। इसी प्रकार से अगला शब्द है सुगंध। ओके जी, यानी कि इन सभी शब्दों में जो है सु उपसर्ग लगा हुआ है। ओके जी, कर लोगे सभी साथी? यानी कि इस प्रकार से हम संस्कृत के 22 उपसर्गों का प्रयोग करके नए शब्द बना सकते हैं। तो प्यारे साथियों, आज हमने यानी कि आज की क्लास में हमने उपसर्ग का अर्थ, उपसर्ग की परिभाषा, उपसर्ग से संबंधित विशेष कथन और साथ में हमने संस्कृत के 22 उपसर्ग के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया है। मैं आशा करता हूँ आज की इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसी प्रकार से हिंदी व्याकरण का और हिंदी साहित्य का अध्ययन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपने हमारी पहली वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन क्लासों को अवश्य देखें और हिंदी की बेहतर तैयारी करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।